कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम है सैंडी। सैंडी अपनी मॉम डैड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए एक ट्रिप पर आई हुई थी। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ पर और भी फैमिलीज छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी। और फिर सैंडी के मॉम डैड की मुलाकात एक कपल से होती है। उनकी फैमिली में वो दोनों और उनका बेटा डियो था। डियो बोल नहीं सकता। वो सब आपस में बातें करते हैं और सब लोग बहुत अच्छा समय बिताते हैं और धीरे धीरे उन सब में दोस्ती हो जाती है। इस तरह छुट्टियां खत्म हो जाती है और डियो और सैंडी की फैमिली अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर सैंडी की मॉम डियो की फैमिली की तारीफ करती है कि वो कितने अच्छे लोग हैं, हमारे साथ कुछ ही दिनों में इतने अच्छे से घुल मिल गए। और फिर एक दिन एडी की फैमिली सैंडी की फैमिली को इनवाइट करती है। दरअसल वो लोग गांव में रहते हैं और सैंडी की फैमिली शहर में। सैंडी की माँ कहती है पता नहीं गांव के लोग कैसे रहते होंगे, लेकिन वो फिर भी आपस में फैसला करते हैं कि उन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो हमें जाना चाहिए और इसी बहाने हमें गांव की लाइफ देखने का मौका मिल जाएगा। और इस तरह वो लोग डियो की फैमिली के घर की तरफ निकल जाते हैं। घर पहुंचने पर सैंडी की फैमिली को देखकर पैडी और उसकी वाइफ बहुत खुश हुए। पैडी कहता है हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे घर आए, नहीं तो मुझे लगता था कि आप लोग गांव का सोचकर आएंगे ही नहीं। और फिर सब लोग मिलकर रात को डिनर करते हैं। वहाँ पर हम एक अजीब चीज देखते हैं। पैडी की वाइफ सैंडी के पिता से काम करवाती है। वो उसे कूड़ा फेंकने को कहती है। तभी वहाँ पर डियो आ जाता है और वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो गूंगा है। और फिर पैडी अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है। सैंडी की माँ को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो शहर की रहने वाली थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि एक तो इनका घर इतना छोटा है और ऊपर से यहाँ साफ सफाई भी नहीं है। मुझे तो यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट कर रही थी। अगली सुबह पैडी सबको जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाता है। जंगल के पास में एक झील थी। वो लोग वहाँ पर स्विमिंग करते हैं और सब काफी इंजॉय करते हैं। घर आकर बाकी सब तो खुश थे, लेकिन सैंडी की माँ अब भी खुश नहीं थी। वो कहती है पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यहाँ। ये झील में नहाना, जंगल में घूमना, ये सब क्या है। फिर उसका हस्बैंड कहता है कि इतना मत सोचो, तुम्हारे लिए ये सब पहली बार है इसलिए लग रहा है। तभी पैडी की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो कहती है रेडी रहना, आज शाम को हम होटल में खाना खाने जाएंगे। और जब वो कमरे से बाहर चली गई तो सैंडी की माँ को अपनी सोच पर अफसोस होने लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। और फिर शाम को बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब ये जाने लगते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग बच्चों को साथ में नहीं ले जा रहे। मतलब सैंडी और डियो घर पर ही रहेंगे और बच्चों का ध्यान रखने के लिए वो लोग एक सिस्टर को बुलाते हैं। लेकिन ऐसा करना सैंडी की मॉम को ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। इसलिए वो अपनी बेटी को उसके बेटे के साथ छोड़कर चली जाती है। ये लोग समुद्र के किनारे एक होटल पर आए थे। वो होटल काफी छोटा था। होटल का मालिक इन लोगों से काफी अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था और वो ही इन लोगों के लिए खाना बना रहा था। दूसरी तरफ हम सैंडी और डियो को देखते हैं। डियो सैंडी को कुछ घड़ियों का कलेक्शन दिखाता है। वो सैंडी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पैडी और उसकी वाइफ ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और दोनों डांस करने लग जाते हैं। ये देखकर सैंडी के मॉम डैड को बुरा फील होता है और हाथ तो तब हो जाती है जब वो दोनों खाने का बिल सैंडी के डैड को पकड़ाकर बाहर चले जाते हैं। वो सोचते हैं मेहमान तो हम हैं, लेकिन ये लोग हम लोगों से किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और यहाँ सैंडी जब सोने जाने लगी तो डियो अपने ऊपर चोट के निशान दिखाता है और तभी उनके मॉम डैड आ जाते हैं। इसलिए डियो जल्दी से लेट जाता है और सोने का नाटक करने लग जाता है। सैंडी की मॉम उसके डैड से झगड़ा करने लग जाती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इतने टाइम से एडजस्ट ही कर रही हूँ और अब मुझे अपने घर जाना है। उसका हस्बैंड उसे समझाता है और कहता है हम जल्द से जल्द अपने घर चले जाएंगे। अब रात हो चुकी थी। सैंडी की माँ एडी के कमरे में उसे चेक करने जाती है कि वो ठीक तरह से सोई है या नहीं, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो सैंडी कमरे में नहीं थी। और जब वो पैडी के कमरे में चेक करने जाती है तो सैंडी उनके बीच में सोई हुई थी और पैडी शर्टलेस सो रहा था। इस बात से सैंडी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सैंडी को उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है हमें अभी के अभी अपने घर जाना होगा। और वो लोग उसी वक्त उन्हें बताए बिना घर से चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से तो निकल जाते हैं, लेकिन सैंडी को याद आता है कि उसका टेडी
उनके घर पर ही रह गया है और वो उस टेडी के बिना नहीं रह सकती। वो उसका फेवरेट टॉय है। सैंडी की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैंडी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है और इसी बीच उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और फिर सैंडी के डैड परेशान होकर गाड़ी मोड़ लेते हैं और वो लोग फिर से उनके घर चले जाते हैं। पैडी कहता है, आखिर आप लोग बिना बताए क्यों चले गए थे? क्या आपको किसी बात का बुरा लगा है? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? सैंडी के डैड कहते हैं कि मेरी वाइफ ने कुछ ऐसा देखा है कि वो उसे अच्छा नहीं लगा। और सैंडी की माँ पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों सुलाया था? एडी की मॉम उसे बताती है कि हमारी भी एक बेटी थी, वो एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। हम बेटियों को बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बेटी आधी रात को तुम्हें आवाज मार रही थी। अब तुम लोग तो सो रहे थे, इसलिए मैं उसे अपने पास ले आई। अब उनकी झूठी कहानी में सैंडी के मॉम डैड को यकीन हो जाता है, क्योंकि एडी की मॉम रो रही थी। और फिर वो लोग कुछ और दिन यहाँ पर रहने का फैसला करते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों फैमिली फिर से एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। एक दिन सैंडी उन सबको डांस करके दिखाती है और सैंडी को देखकर डियो भी नाचने लग जाता है। पहली बार डियो इतना खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसके पिता पैडी से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे डांटने लगा कि तुम कैसा डांस कर रहे हो, तुमने यही सीखा है, तुम सही से स्टेप करो। और दोनों फिर से डांस करने लग जाते हैं। और अब पैडी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना जूता उठाकर डियो को मार देता है। इस बात से सैंडी बहुत डर जाती है और फिर सैंडी की मॉम उसके डैड से कहती है कि अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। ये तो हद ही हो गई, क्या बच्चे को इस तरह से कोई मारता है? और जब रात को पैडी सो रहा था तो डियो उसकी चाबी चुरा लेता है और सैंडी को अपने साथ एक तहखाने में लेकर जाता है। वहाँ पर दुनिया भर की चीजें थी। वहाँ पर फोन्स थे, बच्चों के टॉयज थे, पर्स थे, बहुत सारा सामान था। और इस तरह का कलेक्शन एडी ने उसे उस घड़ियों का भी दिखाया था। और फिर एडी उसे एक एल्बम दिखाता है जिसमें पैडी और उसकी वाइफ के साथ अलग अलग फैमिली के साथ तस्वीरें थी। उस तस्वीर में डियो भी था, लेकिन पैडी और उसकी वाइफ के साथ नहीं, बल्कि अपने असली पेरेंट्स के साथ। मतलब इसे साफ पता चल रहा था कि पैडी और उसकी वाइफ डियो के मॉम डैड नहीं है। और उस फोटो में एडी की जुबान भी थी, जो कि अब उसकी नहीं है। मतलब पैडी और उसकी वाइफ ने डियो की जुबान काट दी है और इसलिए वो लोग डियो के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं। और फिर हमें इस मूवी की सच्चाई बताई जाती है। दरअसल पैडी और उसकी वाइफ एक सीरियल किलर हैं। ये लोग नई नई जगह पर ट्रिप्स पर जाते हैं और इसी तरह लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर उन्हें इनवाइट करते हैं। उनका भरोसा जीतकर उन्हें अपने घर पर बुलाते हैं और ये उन्हें ही फंसाते हैं जिनका सिर्फ एक ही बच्चा हो। और फिर ये लोग उन्हें बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार देते हैं और उनका सारा सामान लूट लेते हैं। ये लोग हर एक बच्चे को एक ट्रिप पर लेकर जाते हैं और फिर दूसरे बच्चे को इसी तरह फंसाकर उसकी जुबान काटकर फिर उसे भी मार दिया जाता है। और ये सारी बातें डियो सैंडी को समझा देता है कि अब तुम्हारी बारी है और इसी तरह तुम्हारी जुबान भी काट दी जाएगी। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। डियो बहाने से अपने डैड के पास जाता है और चाबी वहीं पर रख देता है। अब सैंडी जल्द से जल्द अपने मॉम डैड को ये बात बताना चाहती थी, लेकिन वो डियो के पेरेंट्स के साथ बिजी थे। और फिर वो एक कांटे से अपने आप को जख्मी कर लेती है और फिर वो ये बात अपनी माँ को बताती है कि मेरा हाथ जख्मी हो गया है। सैंडी की माँ उसे अपने साथ वॉशरूम में लेकर जाती है। अब सैंडी को मौका मिल गया था अपनी मॉम को सारी बात बताने का। उसने फोन में एल्बम की सारी फोटो क्लिक कर ली थी। वो पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई उसे बता देती है, लेकिन सैंडी की मॉम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना मत सोचो। लेकिन सैंडी की मॉम को थोड़ा बहुत शक उन पर हो जाता है। उसे लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो सैंडी के डैड को भी बहाने से अपने पास बुलाती है और पैडी और उसकी वाइफ की सच्चाई उसे बताती है। और ये सुनकर वो भी हैरान रह गया कि ये लोग कितने खतरनाक हैं और हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि हम उनसे कह देंगे कि हमारी बेटी को फर्स्ट टाइम फीमेल प्रॉब्लम हुई है और वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, इसलिए हमें घर जाना होगा। और यही सब बात वो लोग पैडी से आकर बोल देते हैं। पैडी उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। फिर पैडी सैंडी के डैड को अपने साथ लेकर जाता है। वो कहता है बस 1 मिनट,
मैं अभी ये टायर ठीक कर दूंगा। और वो उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे औजार थे और फिर वो टायर को फिक्स कर देता है। तभी उनकी नजर सैंडी के टैडी पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर रखा हुआ था। पैडी कहता है ये ड्यू का काम होगा और फिर वो एक लैडर लेकर आता है। वो सैंडी के डैड को ऊपर चढ़ने को कहता है। सैंडी के डैड वो टैडी लेकर आ जाते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और पैडी अपने हाथ से सैंडी को वो टैडी पकड़ा देता है। अब फाइनली वो लोग यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी सैंडी की नजर डियो पर पड़ती है। वो लोग उनके सामने डियो को पानी में फेंक देते हैं और वो तुरंत ही गाड़ी रोककर डियो को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सैंडी और उसकी मॉम फंस चुके थे और पैडी उन सबको बांधकर अंदर डाल देता है। उनके फोन में जितने भी पैसे थे वो पैडी अपने अकाउंट में सेंड कर लेता है और फिर पैडी इन सबको मारने की तैयारी करने लगा। लेकिन सैंडी की माँ के पास एक चाकू था, उसकी मदद से वो पैडी के चेहरे पर वार करती है और फिर पैडी की वाइफ से गन छीनकर उन दोनों पर गन पॉइंट कर देती है और फिर बाहर निकलकर पैडी और उसकी वाइफ को कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पैडी का भाई यहाँ पर आ जाता है। जिस होटल में ये लोग खाना खाने गए थे वही मालिक पैडी का भाई था और वो इनकी गाड़ी पर शूट करने लग जाता है और फिर ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर घर के अंदर आ जाते हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर पैडी का भाई ताला तोड़कर उन दोनों को आजाद कर देता है। ये लोग सबसे पहले घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं और पैडी को पता था कि घर के अंदर किस रास्ते से जाना है, इसलिए तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही पैडी अंदर आया सैंडी की मॉम ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया और बच्चों को लेकर बाहर भागने लगी और पैडी का भाई और सैंडी के डैड के बीच लड़ाई हो जाती है। वो सैंडी के डैड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैंडी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो एक हथौड़ी से पैडी के भाई पर वार कर देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब वो दोनों बच्चों को लेकर छत पर चले जाते हैं। अब वो लोग वहाँ से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर पैडी की वाइफ आ जाती है, लेकिन सैंडी की मॉम वहाँ पर पहले से छुपी हुई थी और तभी वो पीछे से पैडी की वाइफ के सिर पर हमला कर देती है और नीचे गिरकर मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब पैडी की वाइफ के गिरने की वजह से सीढ़ी भी नीचे गिर चुकी थी, इसलिए सैंडी के डैड हिम्मत करके वहाँ से कूद जाते हैं और सीढ़ी लगा देते हैं। इस तरह वो सब लोग नीचे उतर कर आ जाते हैं, लेकिन तभी सामने से पैडी आ जाता है और वो सैंडी को पकड़ लेता है। वो कहता है तुमने मेरी वाइफ को मारा, अब मैं अकेला रह गया और मैं अब तुम लोगों से उसके खून का बदला लूंगा। लेकिन सैंडी के पास एक बेहोशी का इंजेक्शन था जिसे वो पैडी को लगा देती है और फिर पैडी बेहोश हो जाता है। सैंडी के डैड पैडी को मार सकते थे, लेकिन वो उसे मारने का मौका डियो को देते हैं क्योंकि इन लोगों ने डियो की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। और फिर डियो एक पत्थर उठाता है और पैडी के सिर को कुचल देता है और इस तरह पैडी की मौत हो जाती है और ये चारों वहाँ से निकलकर आ जाते हैं और इस तरह यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।